अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको मालूम है कि हमारा 10th क्लास का सिलेबस जो है वो जारी है। तो हम पिछले लेक्चर में हमने जो है वो आपको चैप्टर नंबर 1 का इंट्रोडक्शन दिया था, जिसका नाम था क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो आज के लेक्चर में हम जो है वो एक्सरसाइज नंबर 1.1 स्टार्ट करने वाले हैं अपनी, जिसके टोटल 3 जुज़ हैं। जिसमें पहले क्वेश्चन में हमने ये बताना है कि हम कौन कौन सा हमने ये बताना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी है और प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी है। और जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करना है बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड। मैंने आपको 3 मेथड बताए थे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के 3 मेथड्स होते हैं, और उन 3 मेथड्स में हमने जो है वो 2 मेथड जो एक्सरसाइज नंबर 1.1 में स्टार्ट करने हैं उनको लर्न करना है, और जो एक मेथड है उसके ऊपर हमारी एक पूरी लैद एक्सरसाइज है जो एक्सरसाइज नंबर 1.2 है, जो बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला हम उसको सॉल्व करेंगे। तो आज हम एक्सरसाइज नंबर 1.1 स्टार्ट करेंगे, और मैं कोशिश करूँगा कि मैं अपनी वीडियोज़ में जो है जी स्टूडेंट्स। तो पिछली वीडियो में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन किया था एक्सरसाइज नंबर 1.1 से पहले। तो आज हम उसको थोड़ा सा रिकॉल करते हैं, उसके बाद फिर हम अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या मैंने आपको बताई थी कि जिसकी मैक्सिमम पावर जो है वो 2 होती है, और इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म ये होती है जिसमें a जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो होता है वो a होता है। a को एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कहते हैं, b को x का कोफिशिएंट कहते हैं, और c इज़ अ कांस्टेंट टर्म। एंड प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ़ b इज़ इक्वल टू 0 then the result will be ax square plus c is equal to 0. So this is the standard form of pure quadratic equation, and here a coefficient of x square is a and where c is a constant term. तो अब हम बाय फैक्टराइजेशन मेथड जो है वो सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, फाइंड आउट क्वाड्रेटिक एंड प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि हमने उसमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है और बताना है कि कौन सी इक्वेशन क्वाड्रेटिक है और कौन सी प्योर क्वाड्रेटिक है। क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1, x + 7 x - 3 इज़ इक्वल टू -7। तो इसको मल्टीप्लिकेशन का तरीका समझ लें कि पहले इस x को इस सारी के साथ, सारी टर्म के साथ, फिर +7 को इस सारी टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना है इज़ इक्वल टू -7, फिर x को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इस x को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसके 7 को इसके साथ, और फिर -3 के साथ 7 को मल्टीप्लाई करेंगे, और ये -7 उधर आगे +7 हो जाएगा। यानी कि हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो मेरे पास ये मेरे पास रिज़ल्ट आ जाएगा, और फिर हमें ये शो कर रहा है कि हमारे पास जो है वो a 1 है, b 4 है और c -14 है। यानी कि इसमें तीनों टर्म्स हमारे पास पूरी हैं, तीनों कांस्टेंट हमारे पास इसमें हैं। तो ये हमारे पास क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, तो हमने सबसे पहले इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी है। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के लिए क्या करेंगे? इसका या तो आप एलसीएम ले लेंगे, या फिर आप 21 से मल्टीप्लाई कर देंगे बोथ साइड पे। तो जब 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास रिज़ल्ट आ जाएगा, जिसको हम फिर मल्टीप्लाई करेंगे। तो 7x + 28 - 3x - 21 इज़ इक्वल टू 0। तो जब इसको प्लस माइनस करके हम सॉल्व करेंगे तो देखें ये भी इसमें भी तीनों कांस्टेंट टर्म्स मेरे पास हैं। a इज़ इक्वल टू 7 है, b इज़ इक्वल टू -3 है, और c इज़ इक्वल टू 7 है। तो ये मेरे पास क्या है? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो यही हमने क्वेश्चन में बताना था। उसके बाद बाकी जो क्वेश्चन हैं वो इजी हैं, मेरे ख्याल से आप ख़ुद अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाएं, जो कि मेरे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। तो सबसे पहले हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाने के लिए हम इसका एलसीएम ले लेंगे, या तो आप एलसीएम ले लें, या फिर x + 2 x + 3 से बोथ साइड पर मल्टीप्लाई कर दें। तो फिर ये x + 2 x + 2 से कैंसिल हो जाएगा, x + 1 x + 3 आ जाएगा, प्लस x + 2 x + 2। फिर उसके बाद हम मल्टीप्लिकेशन का तरीका जो मैंने आपको बताया था, x को फिर x + 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को फिर x + 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद x को फिर x + 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 2 को x + 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करने के बाद फिर हम x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे सारे टर्म से, हमारे पास ये आ जाएगा। फिर 1 को सारे टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, प्लस फिर इस x को इस सारी टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 2 को इस सारी टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, और नीचे जो है ये भी मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है। तो मैंने उसको मल्टीप्लाई करके ये हमारे पास इसका रिज़ल्ट आ गया, इज़ इक्वल टू 25/12। तो इसको मैंने जब सॉल्व किया, x 2x स्क्वायर 3x + x 4x 4x + 2x 6x एंड 6x + 2x 8x एंड 3 + 7 3 + 4 इज़ इक्वल टू 7।
तो अब हम यहाँ पर इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब करेंगे तो फिर 12 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे हम, और 25 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद हम जो है वो कोशिश करेंगे कि बड़ी टर्म्स की तरफ छोटी टर्म को लेके जाएं, ताकि हमारे पास आंसर जो है वो नेगेटिव में ना आए, पॉजिटिव में आए। तो हमारे पास ये यहाँ पर जो है वो छोटी टर्म्स हैं और यहाँ पर हमारे पास बड़े टर्म्स हैं तकरीबन। तो हम उन सारी को इस तरफ ले गए हैं, इज इक्वल टू 0। तो ये मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। अब यहाँ पर चूँकि हमारे पास तीनों टर्म्स पूरी हैं, a इज़ इक्वल टू 1, b इज़ इक्वल टू 29 एंड c इज़ इक्वल टू 66। तो ये मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसी तरह इससे पहले जो क्वेश्चन है उसमें हमारे पास जो है वो b इज़ इक्वल टू 0 आएगा, यानी कि b की वैल्यूज़ में हमारे पास नहीं होगी, तो वो हमारे पास क्या होगी, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1।